चलिए दोस्तों, पहला घर भी हो गया, दूसरा घर भी हो गया और अब चल रहे हैं हम लोग तीसरे घर की तरफ। पहले भाव में हमने देखा अपने आप को, हमारी बॉडी, हमारा जन्म। दूसरे घर में हमने देखा परिवार को। तीसरे घर में हम सबसे पहले देखेंगे परिवार के ही एक सदस्य को, जो है आपका छोटा भाई या छोटी बहन। जी हाँ, जब भी हम किसी के छोटे भाई या बहन की बात करते हैं तो हमें तीसरा घर देखना बहुत जरूरी होता है। और तीसरे घर से क्या क्या देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा परिवार का ही एक सदस्य, आपका छोटा भाई या छोटी बहन। होगी या नहीं होगी, आपके अगर है, आपका छोटा भाई या बहन है, तो आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं, ये भी हम तीसरे घर से देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप परिवार के सबसे छोटे सदस्य हो, मतलब आपका कोई छोटा भाई बहन है ही नहीं, तो तीसरा भाव देखकर ही पता चल जाता है कि ये परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। थोड़ी मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं है, बट यस, वी कैन सी, हम देख सकते हैं। और यदि आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसके साथ आपके संबंध कैसे हैं, वो भी हम तीसरे घर से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पहले घर से हमने देखा सर, दूसरे घर से हमने देखा चेहरा, तीसरे घर से हम देखते हैं गला और कान। जब मैं कान की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि आपकी लिसनिंग पावर कैसी है, आपके कान कैसे हैं। और जब मैं गले की बात करता हूं तब मैं ये बात करता हूं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो कान, बॉडी पार्ट की बात करूं तो कान और गला, ये दो चीजें हम यहाँ से देखते हैं। कि गले की बात करते हैं तो जैसे किसी को दमा होगा या खांसी होगी, इस तरीके की जो गले से संबंधित बीमारी है वो भी हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। या कान से संबंधित कोई बीमारी है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। बट इसके अलावा तीसरे भाव से जो और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं, वो सबसे पहले है संचार कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसा बोलेंगे वो हम यहां से देखते हैं। आप जो बोलेंगे उसका दूसरों पर कैसा प्रभाव होगा, क्या लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे या नहीं होंगे, ये तीसरे भाव से पता चलेगा। आपका इस समाज में कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो तीसरे भाव से पता चलेगा। और कम्युनिकेशन स्किल कैसा होता है कि नॉर्मल किसी से बात करें तो, आप फोन पर किसी से बात करें तब भी, आप ईमेल के थ्रू किसी से बात करें वो भी, ये सारा का सारा कम्युनिकेशन स्किल ही तो है। तो कहने का मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बातचीत का तरीका दूसरे को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, ये हम तीसरे भाव से ही देखेंगे। इसके अलावा हमारा राइटिंग स्किल कैसा है, लिखना, तो ये जो लिखने का सारा काम है ये भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। कि आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं, ईमेल लिख रहे हैं तो इतना अच्छा तरीके से ड्राफ्ट होता है वो ईमेल कि सामने वाला बड़ा इंप्रेस हो जाता है कि यार आपने बहुत अच्छा लिखा है। या आपने कई बार ये देखा किसी की राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो ये राइटिंग अच्छा होना, ये राइटिंग स्किल अच्छे होने, आपने जो लिखा वो सामने वाले को बहुत पसंद आया, तो ये सारा का सारा मैटर तीसरे घर से ही है। तो इसका मतलब ये जो पत्रकारिता वाली बात है ना, पत्रकार का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं तीसरे घर से ही रिलेटेड है। तो तीसरा घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम इस जीवन में कितनी मेहनत करेंगे वो भी हम तीसरे घर से देखते हैं। मतलब आप मेहनती हो या नहीं हो, एक आदमी को मेहनत पसंद है या नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं तीसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा हम बात करें साहसिक कार्य की, कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा एडवेंचर बहुत पसंद होता है,
किसी से पूछो, अरे भाई यहाँ से छलांग लगा देगा, हाँ लगा दूंगा, वो लगा भी देता है। उसको मजा आता है, उसको एडवेंचर करने में मजा आता है, पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है, लंबी लंबी छलांगे मारने का शौक है ना। तो ये इसके लिए एडवेंचर करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हिम्मत, हिम्मत चाहिए उसको। और हिम्मत कहां से मिलेगी? तीसरे घर से। तो कहने का मतलब, अगर तीसरा घर आपका स्ट्रांग है, अच्छा है, तो आपके अंदर साहस भी होगा, आपके अंदर मेहनत भी होगी, और आपको एडवेंचर करने पसंद होंगे। इसके अलावा तीसरा घर हमारे हैबिट्स का भी है, हमारे शौक का भी है। शौक मतलब जैसे किसी को आपने देखा होगा सिंगिंग बहुत पसंद है, किसी को डांस बहुत पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये सारे शौक, ये सारे शौक भी हम तीसरे घर से देखते हैं। तो तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा हम ये बात करते हैं शॉर्ट ट्रैवल की, कि छोटी यात्रा। यात्रा के लिए वैसे तो और भी घर है, बट ये तीसरा घर स्पेशली छोटी यात्रा को दिखाता है कि स्मॉल ट्रैवल आप कितना करोगे। जैसे स्मॉल ट्रैवल क्या होता है, जैसे एक दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना है ना। या आपने देखो कईयों का बिजनेस में काम ही होता है, बेचारे सुबह अपना शहर छोड़कर आते हैं, 2 घंटे ट्रैवल करके, फिर पूरा शाम तक यहाँ काम करते हैं, उसके बाद वापस अपने शहर चले जाते हैं। तो ये क्या, ये शॉर्ट ट्रैवल है। तो तीसरे का कनेक्शन अगर उसके कर्म से हो गया, तो कहीं हम ये कहते हैं कि यार इसका तो काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। और जब ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो जो ट्रैवल एजेंट है वो भी तीसरे घर से कहीं ना कहीं जुड़ गए। तो ये जोड़ने का काम तो खैर मैं धीरे धीरे आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझे कि स्मॉल ट्रैवल भी अगर हमें देखना है, छोटी यात्राएं अगर हमने देखनी है, तो हम तीसरे घर को जरूर देखेंगे। तो शॉर्टकट में बातें ये हो गई कि हमको छोटे भाई को देखना है, छोटी बहन को देखना है, हमको बॉडी पार्ट में अगर कान को देखना है, गले को देखना है, हमको किसी का कम्युनिकेशन स्किल देखना है कि उसका बातचीत करने का तरीका कैसा होगा, उसका राइटिंग स्किल कैसा होगा, लिखने में उसकी कितनी ताकत होगी, किसी को एडवेंचर पसंद होगा या नहीं होगा, वो कितना मेहनती होगा या नहीं होगा, है ना, कितनी उसमें हिम्मत होगी किसी कार्य करने की वो, या जीवन में कोई इंसान कितनी मेहनत करेगा वो, और उसके शौक, उसकी हैबिट्स कैसी होंगी, किस तरीके की हैबिट्स होंगी, वो सब हम तीसरे घर से देखते हैं। तो ये था तीसरे हाउस के बारे में, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे चौथे घर की।